भी कुछ ही इंसानों को होता है, सबको हम्म। वो भी नहीं हो पाता है। तो कुछ ही इंसान ऐसे होते हैं जो लकीली होते हैं, जिन्हें एहसास हो जाता है कि तुम खुद के साथ ही कितना गलत कर रहे हो। ये हम खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं, दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी लाइफ को खुद ही खराब कर रहे हैं। और कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं जिन्हें कि मरते दम तक रियलाइज नहीं होता कि तुम खुद को खराब कर रहे हो। तो जब भी हमें ये आता है कि जब जागे जब सवेरा, तो जब हमें इस चीज का एहसास होता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके होते हैं अपनी सिचुएशन को लेके। जैसे कि मेरा खुद पे भी डिपेंड करता है कि अभी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, कि इतनी परेशानी बढ़ गई है कि मतलब खाना पीना तक तुम छोड़ रहे हो, एक घास फूस पे जी रहे हो। तो वो इस सिचुएशन में आप आए क्यों हो? खुद की वजह से आए हो, क्योंकि एक टाइम पे तुमने सिर्फ घर का खाना छोड़ के, हेल्दी खाना छोड़ के सिर्फ बाहर देखा है, टेस्ट देखा है जीभ को। आप इस जीभ के टेस्ट के चक्कर में इस पूरी बॉडी का नाश कर लिया, जो कि हमने खुद ने किया है। तो वो वही समझा रहे थे कि हम जो ये सब चीजें करते हैं, कि हम कुछ कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, इस सिचुएशन में आए क्यों हैं हम। वो सोचो, हम खुद लेके आए हैं अपने आप को, कोई और नहीं लेके आया। किसी और ने जबरदस्ती हमारे मुंह में नहीं डाला होता, सब कुछ हम खुद डालते हैं। ये हाथ करते हो सिर्फ एक जीभ के स्वाद के लिए, हम पूरी बॉडी का नाश कर रहे हैं। तो वो चीजें हमें जितना जल्दी हो सके उतनी अच्छे से जल्दी जल्दी समझ लेनी चाहिए, और अपने आप को उस स्थिति में आने से, जो कि अब स्थिति है उसमें से आने से बचा लेना चाहिए, ताकि हम उस चीज को बैलेंस कर सकें। ओके। चलिए, कितना क्या कुछ समझ में आया? सर सॉरी, लास्ट में ही जुड़े थे, पहले ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो तब तो कुछ नहीं सुना, चलिए समझ में विदुषी, नहीं आया। क्या समझ में आया? दादी हमें तो ये समझ में आया कि सबसे पहले वे मोटे थे और पतले हो गए थे। चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये मिस्टर दिनेश जी हैं। दिनेश जी जो कि अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, इनको बाद में आप सर्च कर सकते हैं। और इनकी जीवन की कहानी क्या है कि ये अपने जीवन की एक गवर्नमेंट जॉब में भी थे, और जीवन की कुछ ऐसी स्थितियों में फंस गए थे जहाँ से कि इन्हें बहुत गंभीर बीमारियां लग गई थी। और ये बेड रेस्ट पे चले गए थे, डॉक्टर ने इनको उठने तक के लिए मना कर दिया था। मना किया गया था कि ये उठ ही नहीं पा रहे थे। कुछ बीमारियां ऐसी थी कि इनकी बॉडी इनका साथ नहीं दे रही थी, जिसको आम भाषा में हम कहा जाए कि पालिश पड़ गई। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन इनकी हो गई थी। लेकिन वहां से भी इनको जब लगा कि यार मेरी कैसी स्थिति हो गई है, अब मैं कैसा दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया हूँ, क्या मैं ठीक से चल फिर भी नहीं सकता, क्या मैं खुद से खा भी नहीं सकता, हर एक चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, अब इनफ हो चुका है, अब मैं दूसरों के ऊपर भार नहीं बन सकता, और अब मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है। यहां तक इन्होंने सोच लिया अपने आप को। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या सोचा? हाँ, सोचा क्या कि कुछ सपोर्टर इनको मिले, फैमिली मेंबर्स। तो कुछ फैमिली मेंबर्स ने आकर के इनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ से खड़ा हो सकते हो। और इसके लिए किसी ने इनको बताया, इनको रेफर किया कि तुम्हें ना, आपने जो इनकी ट्रीटमेंट चल रहा था उसके साथ साथ में थोड़ा सा मेंटली भी ट्रीटमेंट इनको दिया गया, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। जब इनको सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तो जो काउंसलिंग इनकी हो रही थी माइंड लेवल पे, वहां से इनको ऐसा मोटिवेशन मिला, ऐसा मोटिवेशन मिला किसी एक रिलेटिव के द्वारा। तो इन्होंने फिर सोचा कि यार अब बहुत हो चुका है, अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है। और दो ऑप्शन क्या है कि या तो मैं इस तरीके का अपना मुंह लटका करके अपनी इस तरीके की लाइफ जी लूं, या फिर थोड़ा सा हैप्पी होकर के अपनी लाइफ जी लूं। दो ही ऑप्शन थे हमारे पास में। ठीक है। इन्होंने सोचा नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। जहां पर इनसे खड़ा नहीं होया जा रहा था, जहां पर 100+ इनका वेट था, अब लोगों ने इनकी दोनों फोटोएं देखी। दोनों में डिफरेंट लग रहा है, कि कहीं से भी लग ही नहीं रहा है कि पहले वाला बंदा दूसरे वाला ही बंदा है। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने मेंटली जो हेल्थ थी उसको सुधारा, और इन्होंने अपने पूरे जीवन जर्नी में कहा है कि भाई, जो मेरे ये इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। ठीक है। मतलब आरामदायक जीवन। जो यहाँ पे है कंफर्ट जोन, इसका मीनिंग होता है आरामदायक जीवन। आरामदायक मतलब पड़े हैं तो पड़े हैं, ना कुछ करना पड़े, ना हाथ पैर हिलाना पड़े, बस जैसे जीवन चल रहा है वैसे जीवन काटे जाओ। लेकिन इस आरामदायक जीवन का क्या रिजल्ट होता है? ये आरामदायक जीवन हमें ये बना देता है। इसकी पिक्चर आप सभी जानते होंगे भले इंसान की। ऐसा तो कोई नहीं है कि इसको ना जानता हो कोई। ठीक है। तो जैसी लाइफ इसकी होती है बेचारे की, ये भला इंसान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इसके का ये इतनी मजबूत कमर होती है। जैसे भी बोरे लाद दिए जाते हैं, जैसे भी मिट्टी के, ईंटों के, या जो भी और जिस काम के भी ये आता है,
इससे आप कुछ भी काम ले लो, बेचारा मना नहीं करता, किसी को सींग नहीं मारता। ठीक है, जैसे कह दोगे वैसे चलता रहेगा, वैसे हाँ जी करता रहेगा और आगे आगे बढ़ता रहेगा। अब या तो आप ये बन करके जी लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप ये बन करके जियो। अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये जो उनका जीवन था पहले खच्चर वाला जीवन, उन्होंने कहा ये खच्चर वाला जीवन तो मेरे को नहीं जीना है, अब ये जीवन मेरे को जीना है। अब ये जीवन जीने के लिए क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो एक आएगा फेयर जोन। ठीक है, ये डर वाला ही फेयर होता है ना, FEAR, डर वाला जोन। तो यहाँ पे क्या है, हमें अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, फिर आता है लर्निंग वाला जोन। अब डर छोड़ दिया तो अब क्या काम करना पड़ेगा, अब हमें पढ़ना पड़ेगा, अब हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, अब हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, जो भी जीवन में हम करना चाहते हैं। तो इन्होंने पहले अपने डर को दूर किया, फिर इन्होंने जो भी बनना चाहते थे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना शुरू किया। ट्रीटमेंट चलता रहा, खड़े हुए, जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन करके कुछ ऐसी फिटनेस इनकी बन करके आई, जब इन्होंने सोच लिया कि मरना ही है तो कर करके मरना है, ऐसे तो नहीं मरना कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, कि ऐसी आए, खाया पिया, गवर्नमेंट जॉब की और घूमे फिरे, सब कुछ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, कि ठीक है अब क्या बचा है, अब तो बच्चे उच्चे सब सेटल हो गया, अब तो गंगा जी नहाया जाए। आम भाषा में तो यही कहा जाता है, गांव देहात में तो यही कहा जाता है, भैया बच्चे सेटल हो गए, अब हमारे यहाँ क्या काम, अब हमें चलना चाहिए गंगा जी की तरफ। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि नहीं, अब जीवन को फिर दोबारा से जी करके देखना है, एक बार फिर से, फिर दोबारा से जीवन को जी करके देखने के लिए क्या काम किया, कि पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया कि जीवन को और कितने अच्छे से मैं जी सकता हूँ। और फाइनली क्या मिलता है जब हम ऐसा कुछ करने की ठान लेते हैं, फाइनली मिलता है ग्रोथ। और ग्रोथ मिलकर के क्या बन जाते हैं हम, एंजल, घोड़ा। ठीक है, मतलब ये जो सींग था ना इसके सर पे, ये कहते हैं कि इच्छा वाला घोड़ा है, जैसे इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो बाकी की जो चीजें हैं, अब थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले कि फाइंड पर्पज, कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें करना किस लिए है, क्यों कर रहे हैं हम सब कुछ, क्या मिलेगा इसके करने से, और हमारा पर्पज क्या है, जीवन को जीना किस लिए है। जीवन अगर ये मिला है तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इसकी सेटिंग कल करूंगा मैं, राइटिंग कैसे सुधरे इस पे। अभी कीड़े मकोड़े समझ में आ रहे हैं, ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहे होंगे आप सभी के। ठीक है, तो ये फाइंड पर्पज कि भाई जीवन मिला किस लिए है। फिर लिव ड्रीम्स, कि सपनों को कैसे जीना है। कुछ सपने देखे होंगे जीवन में, यार ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसे चाहिए। फिर सेट न्यू गोल, कि कुछ नए गोल बनाने चाहिए, वो सारी चीजें होंगी कैसे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप को एक गहरी तपस्या से गुजारना ही गुजारना पड़ेगा, एक टफ टास्क लेकर के उससे दो दो हाथ करने ही करने पड़ेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए या फिर एक सैड लाइफ। दोनों फेस रीडिंग समझ में आ रही है, कि ये बंदा खुश है और ये बंदा बेचारा उदास है। और यस सर। दोनों में अंतर एक ही है, कि इसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, कि देखा जाएगा जो होगा, अब जो करना है सो करना है, और इसने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा और हमेशा डरता रहा। क्लियर। तो जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो, तो हमें अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये जो अभी इस वीडियो को बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं, दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि दिनेश जी का ये एक बार जाकर के दिनेश मॉडल के नाम से आप डालेंगे तो वहां पर कोई वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे हम उसको प्ले नहीं कर सकते थे, कॉपीराइट आ जाता है। अगर यहाँ पर वो सभी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है तो आपको जूम पर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और उस पर जुड़ने के लिए आप सभी को बस एक काम करना है, ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप सभी नोट कर लें, 9210276215। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कॉल ही करें, वैसी कॉल कोई भी ना करें, अटेंड नहीं होगी। और यहाँ पर आप
अपना नंबर शेयर करके, डिटेल शेयर करके, और वहां पर आपको एक हैशटैग लिखना होगा, हैशटैग लिखना होगा लाइव। ओके, यहाँ पर अगर आप हैशटैग लाइव लिख करके यहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपको इस जूम क्लास में ज्वाइन कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कॉपीराइट के चलते हम यूट्यूब पे उनको शेयर नहीं कर सकते। आई होप कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज। बाकी के जो डिटेल्स हैं वो कल के क्लास में हम शेयर करेंगे। अभी किसी का जो क्वेश्चन हो तो वो ले सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, विदुषी जी, सन जी। जी सर, हमारा क्वेश्चन है सर, जैसे इनकी सिचुएशन थी कि जैसे इन्हें किसी भी मतलब घर वाले ने या जो आसपास लोग होते हैं उन्होंने मोटिवेट, तो सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपनी लाइफ के या तो मतलब वो उठ नहीं पाते हैं और मतलब वो अपने आप से हार जाते हैं। एक वर्ड में बोलूं तो कि अपने आप से हार मान चुके होते हैं। तो हर कोई अपने माइंड को इतना सेट नहीं कर पाता। वो हम उन लोगों ने मोटिवेट भी करते हैं या कहते भी हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक माइंड सेट हो जाता है कि वो ये बोलते हैं कि खुद पे आए तो पता चले कि कितना पेन है या मैं किस तरह से झेल रहा हूँ या कर रहा हूँ। वो मतलब ये समझते हैं कि मेरा मतलब उस चीज को नेगेटिविटी में ले लेते हैं कि मेरा ये चीज हम फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उस पेन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सर इस सिचुएशन में मतलब एक कोई एक मेथड हो समझाने का या मतलब कोई एक तरीका हो, मतलब इस बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी सर। आ, इसका बस एक ही आंसर है, ये है माइंडसेट। कि देखिए, जब तक माइंडसेट पे काम नहीं होगा, जब तक चीजें चेंज नहीं हो सकती हमारे जीवन में, हमें अपने माइंडसेट पे ही काम करना पड़ेगा। और हर एक को अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, जो सिचुएशन के अंदर है उसको भी और जो सिचुएशन के आसपास है उसको भी। सब कुछ डिपेंड हमारे माइंडसेट पे करता है। अगली आने वाली क्लासों में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम कह रहे होते हैं, उसका सीधा 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 असर हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। अगर हम सोच लेते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूं, तो मैं बिल्कुल फिट हूं, लेकिन इसको मानने में और हमारे बॉडी के ऊपर इसका असर आने में थोड़ा एक टाइम लगता है। उसको अपना एक टाइम पीरियड होता है कि कितनी बार हम किस बात को रिपीट कर रहे हैं और कितनी देर के बाद उस बात का असर हमारी बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिलने लगेगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम जो बोल रहे हैं उनकी शब्दों की आदत हमारी बॉडी को पड़ने लग जाएगी, वैसे वैसे हमारी बॉडी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने लग जाएगी। अगर आपने मान लिया कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बार बार मेरे को उठते चलते फिरते चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है, तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे उस पैटर्न का पता चल जाएगा। आपकी बॉडी भी धीरे धीरे ऐसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी। लेकिन जब आपको लग रहा है, जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे कि उनको कितना भी कुछ चोट लग जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपना डेली रूटीन नहीं छोड़ते। उनको 3 बजे उठना है तो उठेंगे, योगा करना है तो करेंगे, दैनिक रूटीन के अगर कुछ कार्य हैं तो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी बॉडी पर भी पेन हो रहा है, लेकिन उनकी बॉडी ने उस पेन को इग्नोर कर रही है, और जो बॉडी का अपना एक पैटर्न बना हुआ है कि भाई इस टाइम इतना बज गया तो मेरे को ये काम करना है, वो बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली हैबिट बन जाती है। और फिर जो उसको लग रहा है अंदर से कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, बाहर चाहे कुछ भी लगा हुआ हो, तो वो उधर बॉडी नहीं जाती। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। समझिए कि मन के माने जीत है और मन के माने हार। इसीलिए कहा जाता है कि वो मन से जैसे जैसे हम मानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ डोपामिन रिलीज होते हैं हमारे माइंड से, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है? तो हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा सुबह उठ करके कुछ देर के लिए प्रार्थना बोलो, कुछ देर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, कुछ देर के लिए कुछ ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करो जिसमें कहा भी जाता है कि हमें सेवन चक्रास को अपने जगाना होता है। सेवन चक्रास क्या है? हमारे बॉडी की वो एनर्जी, वो पावर जो इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के हमें एनर्जी देती है। सपोज ये बल्ब तो आपके यहाँ पे लगा हुआ है घर में,
फैन तो आपके घर में लगा हुआ है, लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक वो चलने वाला नहीं है। और स्विच ऑन भी कर दिया फिर भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कनेक्टिविटी कहीं से नहीं है। कनेक्टिविटी कहाँ से नहीं है? जहां से कि पूरी की पूरी पावर आ रही है बिजली घर से। ठीक है, तो हमें अपने आप को अगर बिजली घर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें वायर लेनी होगी, एक कनेक्शन लेना होगा, फिर सारा वो सिस्टम बैठाना पड़ेगा। तब जाकर के आप कूलर की, एसी की, पंखे की हवा खा सकते हो और बल्ब का, लाइट का आप प्रयोग कर सकते हो। तब जाकर के जब सारा सिस्टम आप लगाओगे, तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर वो सारी की सारी एनर्जी है जो इस बॉडी को चाहिए होती है, क्योंकि हम 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। तो ऐसे ही सारी की सारी एनर्जी है बाहर, और हमें अगर वो अपने अंदर चाहिए, वो सुप्रीम पावर चाहिए, वो सुप्रीम एनर्जी चाहिए, वो आकर्षण चाहिए, वो मनी चाहिए, सब कुछ, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप उन 7 चक्रास को, 7 चक्रास क्या है? उस एनर्जी को रिसीव करने का माध्यम है, उस एनर्जी को रिसीव करने वाला माध्यम। तो उस आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहा है, पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। आपकी लाइफ चेंज करने की, अगर आप चाहते हैं अपने आप को चेंज करना, तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ 90 डेज तक कंटिन्यूसली जुड़िए। आपकी 360 डिग्री में लाइफ चेंज करेंगे, 360 डिग्री में। आइए साथ मिलकर के एक ऐसी दुनिया बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां पर दुखों का नाम निशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरी एक टैगलाइन है कि आइए दोस्तों आप जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख अब खुश रहना सीखें। आप सभी का स्वागत है जो देर से जुड़े हैं। 7 बजे क्लास चालू हो जाती है। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, आप सभी नोट कर लें इसको। जो भी अभी बाद में जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हैशटैग लाइव लिख करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको इस जूम क्लास के लिए अपने इनविटेशन लिंक शेयर कर देंगे। ये 6:30 पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। और उसके बाद डॉट शार्प 7 PM क्लास चालू हो जाती है। 7 PM पे क्लास में आपको अपनी एंट्री 5 मिनट पहले भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो, अगर आप अभी यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप उन एक्टिविटियों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुछ कॉपीराइट चीज़ें आ जाती हैं जिनमें हम कुछ मोटिवेशनल थॉट्स, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज, कुछ मोटिवेशनल ऐसे एनर्जेटिक जोश भरे कुछ चीज़ें प्ले करते हैं यहाँ पर, जो कि आपके अंदर एक नई एनर्जी का स्पार्क करेगी और डेफिनेटली आपको एक नई जीवन की ओर प्रेरित करेगी। ऐसी हम सभी की आपको शुभकामनाएं कि डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करते हैं इस क्लास को, तो जीवन में बड़े बड़े चेंजेस आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अगली 5-7 मिनट ही बची है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ ये क्लास 30 मिनट्स के लिए होती है। 1-2 मिनट अगर बाद में बचती है तो मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। चलिए, शायद अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप सभी को एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ अगली क्लास के लिए। अभी ये 4 जोन हैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं। एक है कंफर्ट जोन, एक है फेयर जोन, एक है लर्निंग जोन और एक है ग्रोथ जोन। ठीक है, तो इन चारों जोनों की अपनी अपनी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, उन सभी को आप देखें और आप अपनी एक सेल्फ ऑडिट करें और देखें, जानें। मैं अब यहाँ से नंबर हटा रहा हूँ, बाद में लिख दिया जाएगा। अभी आप सभी इस क्लास के करने के बाद अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप देखें कि आप अभी कौन से जोन में हैं। आप कंफर्ट जोन में हैं, फील सेफ एंड इन कंट्रोल। आप फेयर जोन में हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने से डरते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ से डरते हैं। अगर कहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई अगर किसी का फेस मुझसे ज़्यादा काला नहीं है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और किसी के यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, तो आज इस फर्स्ट क्लास में आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। बार बार मुझे ना कहनी पड़े, मुझे मेरी इंसल्ट होती है, मैं यूट्यूब पे सारे व्यूवर्स के सामने कहता हूँ। बाद में मैं ऐसे अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि ये अभी रिकॉर्डेड क्लास चलती है और ऐसे लगता है कि भाई तू अपनी गाता है, जो तूने गाना है, पता नहीं क्या आकर के शाम को यहाँ पे आकर के हमारा भी टाइम खराब करता है, अपना भी टाइम खराब करता है।
और पता नहीं क्या क्या भोंकने लगते हैं। मतलब इस तरह की नेगेटिविटी आती है जब सामने वाले का कैमरा ऑफ होता है और वो अपने किसी दूसरे कार्य में लग जाता है। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर, और आई होप कि आगे से ऐसा आप सभी नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद भी है। और साथ के साथ आप देखें कि सेट नए गोल हमने कोई बनाए हैं अपनी लाइफ में, नहीं बनाए हैं। कुछ हमारे जीवन के कुछ नए सपने हमने देख रखे हैं या नहीं देख रखे हैं, देख रखे हैं तो वो पूरे कैसे होंगे, और वो पूरे तब तक नहीं होंगे जब तक आप कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक नहीं पहुंचेंगे। तो आप कैसे पहुंचेंगे कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक? तो ये जो सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, लर्निंग जोन के अंदर हमें क्या क्या सीखना है, कि किताब हमने बहुत सारी पढ़ ली, स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बाहर बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, क्या सिर्फ वही है उसी से हमारा जीवन बदल जाएगा? या हमें जिस दिन और जिस एज में भी हम हैं, अगर हमें कल के दिन को अच्छा करना है तो आज क्या क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा जो हमारा कल का दिन अच्छा हो जाए, और ये बिना पढ़े नहीं हो सकता। और वो कौन कौन से लाइफ के डर हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते किसी भी क्षेत्र में, और जीवन में भी हमें, फैमिली के अंदर भी वो बहुत सारे कौन कौन से ऐसे डर हैं जो हमें बहुत सारी चीजों से करने से रोकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप, यहाँ पे मैंने दो फोटो बना करके रखी हैं। एक ये हैप्पी सिंह है, सॉरी मैं पेंसिल ले लेता हूँ दूसरी अपनी, और आई होप कि अभी थोड़ा ठीक है, हाँ थोड़ा ठीक है। ये हैं बेचारे, ये हैप्पी सिंह है, हैप्पी सिंह, और ये हैं बेचारे दुखी सिंह। तो अभी आप अपने जीवन में देखें कि हम कौन सी स्थिति में हैं, ठीक है? सभी अपनी अपनी एक सेल्फ ऑडिट करें। जैसे जैसे आप अपनी सेल्फ ऑडिट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि अभी आप कौन से कैटेगरी के अंदर हैं, कौन सी कैटेगरी के जोन में हैं, ठीक है? तो आई होप कि दुखी रह करके तो कोई भी अपने इस जीवन को नहीं जीना चाहता होगा। सभी चाहते होंगे कि मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जीऊं, मैं बहुत अच्छे से जीऊं। तो ऐसे ही अगर हमें अपनी इस लाइफ को जीना है, कंफर्ट जोन को छोड़ करके ग्रोथ जोन की तरफ बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए सभी साथ में मिलकर के ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं, एक एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। बहुत, मेरी एक टैग लाइन है, मैं इस पे ऐसे लिखता हूँ कि आइए दोस्तों जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख अब खुश रहना सीखें। चलिए, बहुत सारा कबाड़ा कर दिया है मैंने इस पे, अच्छा खासा पीपीटी था ये, इसको हटा देते हैं। एक बार क्लास में चलते चलते मैं आप सभी से फिर से क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट मेरी भी बहुत सारी आप सभी से उम्मीद रहती है, तो उन सारी चीज़ों का भी आप भली भांति ध्यान रखा करो। और फिर से किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन पुट कर सकता है अपना, 3 मिनट और हैं आपके पास। कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव, कुछ और कुछ ऐड कराना चाहते हो? चलिए मैं आप सभी से पूछ लेता हूँ कि क्या मैं आप सभी का टाइम खराब कर रहा हूँ इस क्लास को लेकर के? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं किसी को कोई मेंटली डिस्टर्ब कर रहा हूँ या कोई मेंटली प्रेशर बना रहा हूँ, या कुछ और कुछ ऐसा लग रहा हो आपको कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है, नहीं होना चाहिए था? मजा आ रहा नहीं है सभी सर, को? माइंड के साथ बहुत ज्यादा सर। माइंड के साथ आप करते हो लेकिन उस पर बर्डन नहीं कर रहे हो, उसे रिलैक्स फील करा रहे हो। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती थोपी जाएं या कुछ ऐसा लगता है, तो कई बार हमें पूछ लेना चाहिए। चलिए, तो जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उन बातों के बारे में हम कल बात करते हैं। और आप सभी से कि जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, जो हम हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़े हुए हैं, आप कि जो भी क्वेश्चन है आप वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज में, आने वाली क्लासेस में हम उनके बारे में बात करेंगे। और मैं आप सभी को अपडेट कर दूं कि सही 8 बजे SBS आर्या यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लाइव क्लास भी चलती है, जिसमें मॉर्निंग में जो एक थॉट शेयर किया जाता है 6:30 पे, उस थॉट्स को आ, विस्तार पूर्वक समझाया जाता है कि किस प्रकार से ये थॉट्स हमारे जीवन के ऊपर असर छोड़ता है, और किस प्रकार से ये थॉट्स हमें हमारे उन दुखों से बाहर निकालता है, हमें जीवन की उन समस्याओं से बाहर निकालता है जिनसे बाहर निकालना
लगभग लगभग बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर मिलते हैं कल सही 7 बजे जूम ऐप पर। आई होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा। और सही 8 बजे SBS आर्य यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। और वहाँ पर जो भी आपके कुछ क्वेरीज रह गई हैं, मैं वहाँ पर उन सभी क्वेरीज को लूँगा। आप वहाँ पर भी अपने सभी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं 1 मिनट से किसी को कोई सुझाव शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। और फिर एक बार मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, बीच में अपने बिगड़े हुए कुछ स्वभाव के लिए, उस व्यवहार के लिए जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा। और कहा भी जाता है कि क्षमा मांगने वाला और क्षमा कर देने वाला ही श्रेष्ठ होता है। तो आई होप कि आप सभी मुझे क्षमा भी करेंगे मेरे उस बिहेवियर के लिए। आप सभी को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को शुभ रात्रि।